लोकसभा चुनाव का अंत हो चुका है। चुनाव नतीजे सामने हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सभी सांसदों को मंत्री पद भी बांट दिए गए हैं, जिसके बाद आज सुबह से ही सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी कुर्सी संभाल ली है। बाहर से देखा जाए तो बड़े ही आराम से नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी सरकार का गठन किया, लेकिन इस सरकार में वो बात नहीं जो 2014 और 2019 में थी, क्योंकि इस सरकार को बैसाखी वाली सरकार कहा जा रहा है और इसकी बहुत सारी वजह हैं। 2024 में ये एनडीए सरकार सिर्फ मोदी के बल पर नहीं चल रही है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार के गठन के बाद इस सरकार की ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी। इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए सरकार के सामने खड़ी उन 5 चुनौतियों के बारे में जो ये तय करेंगी कि ये सरकार 2029 तक टिक पाती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। चुनौती नंबर 1, सभी को एकजुट रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती अब ये रहने वाली है कि किस तरह से अपने इस एनडीए के परिवार को वो एकजुट रखते हैं। बड़ी बात यह है कि देश का विकास भी अब इस एनडीए के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहने वाला है। अगर कोई भी दल अपना हाथ पीछे खींचता है तो सीधे सीधे सरकार पर खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में किस तरह से सभी नेताओं को खुश रखकर देश के विकास को प्राथमिकता दी जाए, इसकी योजना जरूर तैयार करनी पड़ेगी। चुनौती नंबर 2, नीतीश और नायडू के साथ तालमेल बैठाना। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एक समय पर पीएम मोदी के विरोधी रहे। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी को दोनों नीतीश और नायडू की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों को सरकार में साध कर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बात चाहे मुस्लिम आरक्षण की हो या फिर जातिगत जनगणना की, दोनों नीतीश और नायडू कभी भी अपनी मांगों को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। ऐसे में बड़े फैसले अगर लेने हैं तो मोदी को इस एल फैक्टर को संभाल कर रखना होगा। चुनौती नंबर 3, मजबूर बनाम मजबूत सरकार के नैरेटिव को तोड़ना। इस देश में गठबंधन सरकार को हमेशा मजबूरी की नजर से देखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जैसी कार्यशैली रही है वे मजबूत सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, मोदी के सामने इस नैरेटिव को पार कर पाना एक चुनौती रहेगा। कहने को इस बार एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन शुरुआत से ही पीएम मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके दम पर वे दिखाना चाहते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी कठोर और बड़े फैसले देश के हित में होते रहेंगे। लेकिन फिर भी अगले 5 साल तक पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि उनके सहयोगी उनकी मजबूरी बनते हैं या फिर मजबूती। चुनौती नंबर 4 है बड़े फैसले पर सहमति बनाना। चुनावों से पहले पीएम ने कई बयान दिए कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने साफ हिंट दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर दूसरे कई बड़े और निर्णायक कानून देश में लागू किए जाएंगे, लेकिन वे भरोसा इस दम पर दिखा रहे थे कि बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। उनका 400 पार का नारा सच साबित होने वाला है। ऐसे में मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि कमजोर जनादेश के साथ क्या वे बड़े फैसले ले पाएंगे या फिर अपने सपनों को पीछे छोड़ देंगे। बात चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो, एक देश एक चुनाव की हो, जनसंख्या कानून की हो, ये सभी भाजपा के एजेंडे में सबसे ऊपर माने जाते हैं, लेकिन क्या इन्हें अमली जामा पहनाया जा पाएगा या फिर नहीं। चुनौती नंबर 5 है गठबंधन सरकार के साथ कैसे मिलेगी चुनावी जीत। पीएम मोदी को देश के विकास के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन किस तरह से भाजपा अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करेगी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा सबसे बड़े राज्य हैं। 3 राज्यों में से सिर्फ दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन बाकी राज्यों में कई झटके झेलने पड़े। ऐसे में कौन सी योजनाओं के जरिए किस तरह से जमीन पर तबके तक अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए, पीएम मोदी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। हमने आपको बताया एनडीए सरकार की 5 सबसे बड़ी चुनौतियां। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।